नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय कोई भी शब्दांश होते हैं जिनको शब्द के अंत में लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें उत्साह शब्द दिया है। उत्साह के साथ हमने इत जोड़ा। इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हमने उत्साह के साथ इसको जोड़ दिया तो बना उत्साहित, यानी नया शब्द बना, अर्थ बदल गया। उत्साह में हमने केवल एक स्वर जोड़ा ई, तो उत्साही अर्थात विशेषण बन गया। तो इसलिए वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब ये प्रत्यय कोई भी हो सकते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय को हम शब्द के अंत में लगाते हैं। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था, प्रत्यय का अपना कोई निश्चित अस्तित्व नहीं होता, यानी इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है उससे शब्दों के अर्थ निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तब आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि प्रत्यय जो है नवीन शब्दों का निर्माण करने में और उनके अर्थ के परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी जो प्रत्यय सिर्फ धातु के अंत में लगाए जाते हैं। धातु यानी कोई भी क्रिया। जैसे आप देख रहे हैं, लिख, पट, धाव। लिख तो हिंदी की क्रिया है, पट और धाव संस्कृत की क्रिया है, लेकिन संस्कृत के शब्दों का भी अपना एक अर्थ होता है। अब लिख के साथ अक प्रत्यय लगाया, बना लेखक, पट में लगाया पाठक और धाव में लगाया धावक। तो इस तरह लिख का लेखक बन गया तो नया शब्द बन गया। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ पर है अन प्रत्यय दा के साथ लगाया तो दान, गम के साथ लगाया गमन, सह के साथ लगाया सहन, वच के साथ लगाया वचन। तो यानी नवीन शब्दों का निर्माण करने में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। दा का अपना कोई अर्थ नहीं था, लेकिन दान में लगाया तो इसका अर्थ बन गया नया कि दान करना, किसी भी चीज़ को देना। संस्कृत में दा मतलब देना, ये संस्कृत की धातु है। गम मतलब जाना, गमन का भी अर्थ है जाना। तो इसलिए हिंदी में हम शब्द सुनते हैं, जैसे राम का था वन गमन, तो गमन सहन करना, सह और सहन, सह यह अलग क्रिया है, सहन अलग शब्द है। तो प्रत्यय हुए क्या, किसी भी शब्द को जब उसके प्रत्यय के साथ जोड़ देते हैं तो उसका नवीन अर्थ बन जाता है। अब प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे। जैसे अना, अंत, आ, आई, आन, आव, आवट, आहट। अब आप देखेंगे कि इन शब्दों में अलग अलग शब्द बने हुए हैं प्रत्ययों से। जैसे लिख में जोड़ा लिखाई, पढ़ में लगाया पढ़ाई, चढ़ में लगाया चढ़ाई, आक प्रत्यय तैर तैराक, उड़ में हम लगाया उड़ान, बह में लगाया आव बना बहाव, लिख आवट यानी लिखावट, घबरा आहट घबराहट। तो हमने कहीं भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, कहीं विशेषण बनाते हैं, कहीं संज्ञा बना देते हैं। जैसे तैर को हमने तैराक बनाया था, उड़ से उड़ान यानी भाववाचक संज्ञा बनाई थी। अब विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, अब आप देखिए, अनीय, कथनीय, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, आलू, कृपा प्लस आलू कृपालू, बढ़ या बढ़िया, घट या घटिया, मर प्लस इयल मरियल, सड़ सड़ियल। कुछ शब्द ऐसे भी बनते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन भाषा में प्रयोग करते करते उनका अस्तित्व आ जाता है। जैसे मरियल और सड़ियल। लूट, लूट मतलब धातु है, क्रिया है, अगर हमने एरा लगा दिया बन गया लुटेरा। रव, अय्या रवैया। अब
तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाकर कई बार वचन बदलते हैं, कई बार लिंग बदलते हैं और कई बार विशेषण बनाने में प्रयोग होते हैं। अब देखिए भूख, भूख में आ लगाया, बना भूखा। भला, भलाई। उपज, आऊ, उपजाऊ। रोज, आना, रोजाना। नया शब्द बना जेठ, आनी, जेठानी, लिंग बदल दिया। सेठ, आनी, सेठानी, लिंग बदल गया। ऐसे ही सोना प्लस आर, सुनार, शब्द का स्वरूप ही बदल गया है। जुआ, आरी, जुआरी। मीठा, आस, मिठास। गरम, आहट, गर्माहट। सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक। एक प्रत्यय में हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि एक प्रत्यय जिस भी प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है वह शब्द का जो प्रथम स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे सप्ताह में इक लगाया, साप्ताहिक। पक्ष, पाक्षिक। मास, मासिक। यदि दीर्घ स्वर है तो वह दीर्घ ही रहता है, लेकिन यदि अगर ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है, तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। लोहार प्लस इन, लोहारिन। कंजूस में सिर्फ स्वर लगा, ई, कंजूसी। नमक, ईन, नमकीन। कुछ और प्रत्यय देखेंगे। ईला, सुर प्लस ईला, सुरीला। पेट, ऊ, पेटू। सांप, सांप में एरा लगा, सपेरा बन गया। घर, एलू, घरेलू। कथा, कार, कथाकार, जो कहानी कहने वाले होते हैं, कथाकार। सौदा, गर, सौदागर। दुख, ड़ा, दुखड़ा। दुकान, दार, दुकानदार। बच्चा प्लस पन, बचपन। अब देखिए इसमें शब्द का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। बड़ापन, बड़प्पन। या, मक्खी प्लस या, मक्खियाँ। जब भी बड़ी ई के शब्दों में कोई भी प्रत्यय लगाते हैं तो हमेशा वो छोटी ई में बदल जाता है। जैसे मक्खी में बड़ी ई थी और यहाँ पर जब या प्रत्यय लगाया तो मक्खी में छोटी ई हो गई। जैसे अगर लड़की में लगाएंगे तो लड़कियाँ। पान वाला, पान वाला। पालन हार, पालनहार। अब इतने सारे प्रत्ययों को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं।